हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज मैं आप क्लास 12th वाले को कुछ पढ़ाने आया हूँ। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। ओके, मैंने इससे पहले लेक्चर में वन शॉर्ट वीडियो में 12th का रिलेशन और फंक्शन पहला चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने पूरा वन शॉट में पढ़ाया था, कंप्लीट पढ़ा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो, अगर कोई न्यू व्यूअर्स हो, तो जाकर मेरे चैनल को विजिट करो और जाकर फिर से देखो। ओके, जाकर देखो और अपने साथियों को खूब बताओ। अगर देख चुके हो, नोट्स बना चुके हो तो अच्छी बात है। ठीक है, जब भी पढ़ने के लिए आप बैठो तो नोट्स जरूर बना लो। ठीक है, कॉपी जरूर ले लो, स्टडी टेबल पे बैठो और नोट्स बनाओ जरूर, तब फायदा होगा आपको। तो वन शॉट वीडियो का ये फायदा होगा आपको कि रिवीजन भी हो जाएगा आपका। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रिवीजन हो जाएगा, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा, और एक ओवरऑल एक व्यू मिल जाएगा कि कौन कौन सा फार्मूला कौन सा चैप्टर में यूज होता है। मैं पूरा फार्मूला डिस्कस करता हूँ। मैं कोई भी चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो उसका कोई थ्योरी नहीं छोड़ूंगा, थ्योरी पूरा पढ़ाऊंगा। हाँ, सवाल मैं सेलेक्टेड करवाऊंगा ताकि आप लोगों को वही सवाल करके जाओगे बिहार बोर्ड एग्जाम में तो ज़्यादा आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेंगे। नहीं, अगर वो नहीं पूछेगा तो उस टाइप का पूछेगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे क्वेश्चन को जो मैं बताता हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ तो वो एक्सपीरियंस आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका हेल्प हो सके, इसलिए मैंने ये क्रैश कोर्स 12th के लिए खोला है। 12th का भी मैं पढ़ा रहा हूँ, 10th का भी पढ़ा रहा हूँ। तो पिछले क्लास 12th में मैंने जब वन शॉट रिलेशन से पढ़ाया था तो उसमें देखो क्या होता है कि हम लोग 2.5 घंटा मैंने कंटिन्यू पढ़ाया, तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कुछ कुछ जगहों पर। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक ये हो गया था कि मैंने पढ़ाया सारी चीज़ें, एक जगह मिस्टेक हो गया था कि मैंने आपको लास्ट में जो लास्ट का जो पार्ट है, जैसे 15 मिनट 10 मिनट या 5 मिनट लास्ट का जो होगा, 5 मिनट होगा, 5 मिनट पे है ना, 2:25 के बाद होगा। ठीक है, तो उसमें मैंने पढ़ाया था नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है। पहली बात तो मैंने बाइनरी रिलेशन लिखा दिया था, पढ़ाया तो पूरा था। तो बाइनरी रिलेशन नहीं होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। बाइनरी रिलेशन एक अलग चीज़ है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन जब जल्दी लिखा ना, बहुत थक गए थे, 2.5 घंटा हो गया था। ठीक है, तो हम लोग भी तो इंसान ही है ना यार, मिस्टेक होता है। ठीक है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग मेरा मेहनत देखो कि मैंने आपको 2.5 घंटा पढ़ाया, पूरा कवर किया। एक दो मिस्टेक होता है, और जो मिस्टेक होगा मैं आपको पहले ही बता दूंगा, सो डोंट वरी। मिस्टेक होने के सम चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हम लोग तो ह्यूमन बीइंग है ना, वी आर ह्यूमन बीइंग ना। तो यार फरिश्ते से गलती नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग तो ह्यूमन बीइंग, गलती तो हो सकता है। फिर भी गलती एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज़ है। तो इंपॉर्टेंट है, मैं गलत नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। ओके, कहीं पर भी ध्यान। तो बाइनरी, ये जो मैंने लिखा है ना, नहीं फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ रिलेशन का होता है, 2 का पावर n स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ये ना होता है 2 का पावर mn, नंबर ऑफ सबसेट। ओके, तो ये नंबर ऑफ रिलेशन भी होता है 2 का पावर mn। ओके, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए में मान लो m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, 2 का पावर n। अगर m और n आपस में बराबर हो जाए तो 2 का पावर n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो आपका जो है नंबर ऑफ रिलेशन हुआ इन ए सेट है। तो इन ए सेट ए 2 का पावर n स्क्वायर, जब n एलिमेंट हो एक ही सेट में तो 2 का पावर n स्क्वायर हो जाता है फॉर्मूला रिलेशन निकालने के लिए। ये अब आ सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 12th के लिए आपको, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एमसीक्यू का। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है जो मैंने घेरा है दो। पहला इसमें मैंने करवा रखा, ये तो सही है आपका, परफेक्ट है, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दिया मैं। ये इंपॉर्टेंट है, n का पावर n स्क्वायर। ये है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, जो मैंने स्टार पढ़ाया था कल, स्टार पढ़ाया था, स्टार ओ ये ओ। ओके, फिर उसके बाद मैंने ऐसे लिख दिया था, ये सब बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, बाइनरी ऑपरेशन क्यों कहते हैं सर इसको, 2 + 3 = 5, दो नंबर ऐड कर रहे हैं तो बाइनरी मतलब दो नंबर। और ये ऑपरेशन, ये प्लस जो है ना, ये ऑपरेशन है, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपका ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या करता है, दो को कंबाइन करके रिजल्ट देता है, वन देता है आंसर, एक आंसर देता है, सिंगल आंसर देता है, तो बाइनरी ऑपरेशन होता है। प्लस यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन किस सेट के लिए, सेट ऑफ रियल नंबर के लिए बोल सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए बोल सकते हो, दैट्स इट। ओके, बहुत सारा सेट पर डिफाइंड होता है। ओके, तो ये जो मैंने बोला बाइनरी, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होता है 2n का पावर n स्क्वायर। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन का मैं एक चीज बताता हूँ आपको, सुनो एक मिनट। बाइनरी ऑपरेशन का, तो बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं उसको, बाइनरी ऑपरेशन, द्विधारी संक्रिया। ओके, चलो, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपको ए में आपको 2 एलिमेंट है, जैसे 1 2, बी में आपको 3 एलिमेंट है, 3 4 5। ओके, मैं आपसे पूछूं कि ए में कितने एलिमेंट है, अगर एक नया ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा आपको यहाँ पर से, मैंने एक नया टॉपिक लिखा है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस पर और डिटेल से जब बैच में पढ़ाऊंगा पूरा ऑनलाइन तो पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। ओके, तो नंबर ऑफ फंक्शन, या ध्यान देना, नंबर ऑफ, ओके, फंक्शन मैं लिख दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम, ओके, एफ नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी,
ए से बी में कितना फंक्शन बनेगा। तो रूल सुनो क्या होता है, फॉर्मूला सुनो। ए से बी निकालना है ना, तो बी क्या करना कि एन बी का पावर जो अंदर है, एन बी का पावर एन ए कर देना, ये फॉर्मूला होता है। एन बी का पावर एन है, अगला वाला का पावर पिछला कर देना, मैंने इसको नीचे रखना, इसको ऊपर रख देना, उल्टा कर देना। अब एन बी कितना है, एन बी का वैल्यू कितना है 3, 3 का पावर 2, 9, 9 बनेगा टोटल फंक्शन। ए से बी में टोटल 9 फंक्शन बनेगा। लेकिन अब मुझे नंबर ऑफ फंक्शन चाहिए बी टू ए, ओके, बी टू ए चाहिए, बी टू ए। तो उल्ट वही सा काम करो, काम भाई करो। ए इसका पावर देखो, इसका पावर इसको बनाओगे, और पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो। चलो एन ए का पावर, ओके, एन बी, तो आपके पास एन बी, एन ए का पावर एन बी था, एन ए में कितना एलिमेंट है 2, 2 का पावर 3, 8 बनेगा। तो ये थोड़ा सा स्पेशल एग्जांपल है, ये अलग से लिख लेना, ठीक है। अब क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन, क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन, ए क्रॉस ए से, ओके, ए क्रॉस ई क्रॉस है, ए से ए में होता है एक फंक्शन। तो ये एन है, ये एन है, ये भी एन है, सब एन एलिमेंट है। बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, दो एलिमेंट लिए थे ना, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट पे ऑपरेशन करेंगे, तो एक एलिमेंट यहाँ से, एक एलिमेंट यहाँ से, फिर रिजल्ट मिलेगा सिंगल एलिमेंट। तो क्या होगा कि मल्टीप्लाई करके एन स्क्वायर हो जाएगा। अब फंक्शन है चुकी है, तो हमको फंक्शन निकालना, तो क्या बोला था मैंने, एन बी का, बी का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है, ठीक है। तो एन बी का पावर, ओके, एन बी का पावर मैं लिख देता हूँ, एन बी का पावर एन ए, यानी मैंने बोला था ना, ओके। तो एन बी का पावर आपके पास क्या है बताओ, एन 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 बी का वैल्यू एन है, और एन 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 बी का वैल्यू है आपका एन स्क्वायर, सॉरी उल्टा नहीं, हाँ, एन बी का पावर एन है और एन ए का वैल्यू एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन को एन का पावर एन स्क्वायर कहते हैं। देख लो, ए क्रॉस ए से ए में होता है फंक्शन। जो बच्चे पढ़ चुके हैं तो मिस्टेक थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेना, मैंने सही कर दिया आपका मिस्टेक, ओके। मेरे पास देखो, वी हैव नो लार्ज फैसिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, बट still we have one thing, we have one thing which is passion. आप पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को दूर दूर तक मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस शेयर हो जाए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग भी मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करो, अपना कैरियर बनाओ। इससे बड़ी मुझे इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं चाहिए, ओके। और अपने दोस्तों को खूब बताओ, हर गरीब गरीब बच्चा तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचना चाहिए, ओके। टेक्नोलॉजी तो हम लोग के पास नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी आ जाएगा एक दिन, सीखते सीखते आ जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों को बहुत ही मेहनत करके आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहो जहाँ तक हो सके। इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। आप लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कितना टाइम बिताते हो, और कितने को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो। हम लोग जो सर हैं, सर लोग जो मेहनत करते हैं, जो गांव घर के सर हैं खास तौर से, ओके, हम लोग के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लोग गांव घर से पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग को आपका सपोर्ट बहुत चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जो शहरों में हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, आमदनी है, पैसा है। हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, बस एक चीज़ है, मेहनत, पैशन, जिससे मैं ऊपर उठूँगा आप लोगों की वजह से, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहो, ठीक है। मैं हार नहीं माना हूँ, ज़रूर मैं कुछ करूँगा, आप लोगों के लिए कुछ करूँगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। चलो, तो एन स्क्वायर हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर तुमको नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन था। बाइनरी ऑपरेशन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है। तो क्रैश कोर्स में मैं पूरा फोकस एनसीईआरटी पे रहता हूँ, लेकिन थ्योरी पूरा भग देता हूँ। तो एन का पावर एन स्क्वायर है ना, तो एन एन की जगह कितना है, 2 है। पहले फॉर्मूला लिख दो, एन का पावर एन स्क्वायर, ठीक है। तो एन की जगह कितना है, एन का वैल्यू 2, तो 2 का पावर 2 स्क्वायर। तो 2 का आंसर सेम आ गया था, लेकिन फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया था, बोल दिया था। फॉर्मूला ऐसे ही लिखा हुआ था, मैंने बोला था नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, इसको बोल दिया था, रॉन्ग है। बाइनरी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ये हो, ये नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन होता है। ये पूछेगा तो उसमें फॉर्मूला लगा दोगे। तो मैंने जो क्वेश्चन बताया उसमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बता दिया, नंबर ऑफ रिलेशन बता दिया वो, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन है ये, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूछा जाता है एग्जाम में, एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पूछेगा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ओके, तो फिर एन का पावर एन स्क्वायर लिखोगे, एन की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर तो फिक्स है खाली ना, तो 3 का पावर 9 हो गया, छोड़ दो आंसर। 3 का 9 बहुत ज़्यादा होगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे छोड़ दो पावर में। तो हो गया ये तरीका, ये मैंने 2 आंसर करवाया, क्वेश्चन करवाया था। ये बाइनरी ऑपरेशन लिखना था मुझे, मैंने आपको बाइनरी रिलेशन लिख दिया। पहला मिस्टेक तो ये है कि जहाँ जहाँ आप नोट्स बनाए हो रिलेशन में बाइनरी रिलेशन लिखा हुआ अगर होगा तो बाइनरी ऑपरेशन कर दोगे, ठीक है। दूसरा सवाल सब पूरा सही है, करेक्ट है, सारा चीज़ है। और दूसरी बात ये कि मैंने लिखा था नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन था, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन नहीं था, नंबर ऑफ रिलेशन, उसको ये लिख देना। और नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ये होता है, जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो ये बाइनरी ऑपरेशन का, वो ना समझ आओ कि बाइनरी रिलेशन, वो रिलेशन था तो रिलेशन सही कर लो, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये एनसीईआरटी में आता है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये कुछ क्वेश्चन है, मैंने ये भी फंक्शन वाला भी समझा दिया आपको, यही वाला नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ए बी में एन है, ए में एम है, तो एन का पावर एम कर देंगे,
ये तो मैंने बता दिया आपको, बहुत ईज़ी है, ठीक है। और भी इसमें नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होता है, नंबर ऑफ वन फंक्शन होता है। जब डिटेल से आप लोग कभी कंपटीशन के लिए मैं पढ़ाऊँगा, जब पूरा मैं वन शॉट पढ़ा दूँगा अगले सेशन में, तो आप लोग पढ़ सकते हो मुझसे, ठीक है। मैं डिटेल्स बताऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सही है, परफेक्ट लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये इस पे आ सकता है। इसलिए कंपटीशन में जब आप कम बोर्ड की तैयारी कर रहे हो ना, तो लिख लिए, नोट कर लिए इसको? नोट कर लिए? चलो ठीक है। जब भी बोर्ड की तैयारी करो तो टू द पॉइंट चलो। देखो, नॉलेज बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा एकदम आपको समुद्र में नहीं जाना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है उतना ही तक लिमिटेड रहो। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, एग्ज़ाम में अच्छा जाएगा, मार्क्स उठेगा तो कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा तो आगे के लिए पढ़ोगे। जब मार्क्स खराब आता है ना, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इसलिए लास्ट टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम करीब है, कोरोना काल में बच्चों को ऐसी पढ़ाई नहीं हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा से तैयारी करो, टू द पॉइंट करो। मैं आपको टू द पॉइंट रखूँगा, बहुत क्वेश्चन नहीं कराऊँगा, बहुत कम क्वेश्चन भी नहीं करवाऊँगा, कम कंसेप्ट कंप्लीट दूँगा, ठीक है? बस खाली ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयारी करो, ओके? तैयारी ज़रूर होगा, आइडिया मिल जाएगा आपको, ठीक है? और उसके बाद अपना टू द पॉइंट एनसीईआरटी को फॉलो करो, ठीक है? चलो, कॉपी ज़रूर पढ़ना, कॉपी मत छोड़ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, कॉपी छोड़ देते हैं, गेस पेपर पे लग जाते हैं। गेस पेपर अगर पढ़ोगे तो गैस बन के उड़ जाओगे, ठीक है? इसलिए मेरा मानना है कि गेस पेपर नहीं, कॉपी पढ़ो, सबसे बड़ा कॉपी। तुम सोचो कि 1 साल आपने, 1.5 साल, 2 साल कॉपी में लिखा है बात को, इतना पैसा खर्चा किया, इतना समय बर्बाद किया है, इतना समय लगा है, टीचर का एक्सपीरियंस लगा हुआ है, टीचर कितने सारे बुक को पढ़ के आते हैं। जैसे मैं नोट्स यहाँ बनाता हूँ या पढ़ाता हूँ आपको, तो क्या मैं आके स्टार्ट कर देता हूँ पढ़ाना? नहीं, उसके लिए मुझे 2-3 घंटे पहले तैयारी करने पड़ते हैं। पूरा मैं आपको पहले सोचता हूँ कि क्या पढ़ाना है, क्या सही रहेगा आप लोगों के लिए, पूरा मेहनत करके आता हूँ। ओके, तो इसलिए आप लोगों को ये नहीं कि कॉपी को फेंक दिया आपने, कॉपी को ज़रूर पढ़ना, कॉपी से ही आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वगैरह बनने वाले हैं, ठीक है? और इस चैप्टर से ये चैप्टर जो पढ़े हो मैथमेटिक्स का रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपका एमसीक्यू तैयारी करवाएगा, उसका 2 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट आपका आएगा, लॉन्ग टाइप का यहाँ से नहीं आता है। चलो ठीक है, तो आप आराम से नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हो और उसका एमसीक्यू के लिए भी पढ़ सकते हो, आपको चिंता नहीं करना है। ओके, चलो, तो अपने साथियों को खूब शेयर करो वीडियो को, मेरे मेहनत को आप अप्रिशिएट कर सकते हो। कमेंट, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें लिख सकते हो कुछ भी, ओके? ताकि हमको हिम्मत मिले, इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। कुछ खास अगर आप लोगों को मेरा सजेशन हो मुझे, तो सजेशन भी दे सकते हो। मैं आपका कमेंट एक-एक करके पढ़ूँगा, ठीक है? जवाब भी दूँगा आपका सबका, ठीक है? तो सी यू देन। पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू देन, बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ बहुत डिटेल से। 11th वाला ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो कोई चिंता नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्री में मैं 11th का पढ़ाऊँगा, फिर 12th का पढ़ाऊँगा, पूरा फॉर्मूला एक जगह लिख दूँगा, आपको एक फॉर्मूला भी मिल जाएगा। ओके, सो डोंट वरी। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, सी यू देन, बाय-बाय।